हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक नंबर 3 पढ़ने वाले हैं ऑफ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हमें टोटल जो है 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आउट ऑफ 8 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फर्स्ट एंड सेकेंड टॉपिक्स इन प्रीवियस लेक्चर्स, और इस लेक्चर्स में हम लोग टॉपिक नंबर 3 कवर कर रहे हैं और यू कैन से कंप्लीट करेंगे हम लोग फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में भी आने के चांसेस रहते हैं। तो आइए ज़रा हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है और ट्रांसफ़र इनकम का मतलब क्या होता है। अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ सिंपल, तो जो ट्रांसफ़र इनकम होता है ना, वो फ्री वाली चीज़ें, और फैक्टर इनकम जो आपने मेहनत करके कमाया है, मेहनत से कमाया है, आपने हार्डवर्क करा है, आपने कोई काम करा और बदले में आपको इनकम हुआ है, उसे आप बोलते हो फैक्टर इनकम। और जो फ्री की चीज़ें, फ्री में आपकी इनकम हो गई, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र इनकम। तो फैक्टर इनकम चैप्टर नंबर 1 से भी आता है। आपने चैप्टर नंबर 1 में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, उसमें हाउस होल्ड ने फॉर्म को फैक्टर सर्विसेज दिया था, और यू कैन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 चीज़ें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जब ये 4 चीज़ें हाउस होल्ड फॉर्म को देती है, तो बदले में फॉर्म जो हाउस होल्ड को इसके बदले पैसे देगा, मनी देगा, इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम देगा। दैट इज, अगर जिस पर्सन ने लैंड दिया है तो उसको बदले में रेंट मिलेगा, जो वर्क दिया है यानी कि काम कर रहा है एज अ वर्क, उसको वेजेस मिलेगा, और जिसने कैपिटल लगाया है उसे इंटरेस्ट मिलता है, जो एंटरप्रेन्योर है उसे प्रॉफिट मिलता है। दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल्सो नोन एज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके बदले में जो पैसे दिए जाते हैं उसे बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। तो फैक्टर्स पेमेंट्स जो देने वाला है वो फैक्टर्स पेमेंट्स बोलेगा, और जिसको रिसीव्ड हो रहा है वही सेम चीज़ उसके लिए फैक्टर इनकम कहलाती है। तो फैक्टर इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है, तो इट इज़ द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या मिला, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये यहाँ सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ये 4 चीज़ें, और इसके बदले में जो आपको मिलेगा क्या, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया। फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या, ये लाइन लिखा हुआ है, पढ़ लेना। फैक्टर इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो ट्रांसफ़र इनकम होता है उसे हम लोग इंक्लूड नहीं करते, सिंपल वर्ड में, क्योंकि फ्री की चीज़ें जो है ना उससे कोई भी वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, तो उसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे उसमें इंक्लूड नहीं करते। लेकिन जो फैक्टर इनकम होता है उसे हम लोग इंक्लूड करते हैं, ये आप याद रख लेना, आगे भी काम आएगा। अब ट्रांसफर इनकम क्या होता है, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, बिना प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर किए हुए, बिना किसी मेहनत के, फ्री में आपको कोई इनकम हो जाती है। सर फ्री में कौन सी इनकम होती है, तो फ्री में क्या इनकम होगा, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है, आपने कुछ भी मेहनत नहीं करा, स्कॉलरशिप मिल गया। अगर जो ओल्ड पर्सन होते हैं, ओल्ड एज पर्सन होते हैं, वो घर पे बैठे रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट उनको हर महीने पेंशन देती है, 200, 400, 500, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो पेंशन देती है, तो उसको वो जो होता है आपका, वो होता है क्या, फ्री की इनकम, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र इनकम। तो ये जो इनकम होती है ट्रांसफ़र इनकम, ये वन साइडेड होता है, और इसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इससे कोई भी चीज़ें वैल्यू ऐड नहीं होता है इकोनॉमी में। एग्जाम्पल के तौर पे ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पॉकेट मनी, ठीक है जी, जो आपको फैमिली वाले जो आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, याद रख लेना, यदि मैं ओल्ड एज पेंशन बोलूँ ना, तो ओल्ड एज पेंशन तो आपका ट्रांसफ़र इनकम होता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पेंशन बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पेंशन इनकम बोलता हूँ, तो वो जो होता है वो आपका फैक्टर इनकम कहलाता है। पेंशन क्या होता है, जब कोई पर्सन मेहनत करते रहता है ऑफिस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ भी, तो जितने सालों तक वो मेहनत करता है, फिर बाद में 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसको वो पैसे पेंशन के तौर पे मिलता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में कुछ पैसे वो कट गए थे, तो उसने मेहनत करा है तभी उसको पैसे मिले, ठीक है जी। लेकिन जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज पेंशन जो बूढ़े लोगों को मिलता है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, आपको बेसिकली ट्रांसफ़र इनकम। या इस केस में आप पेंशन कई बार क्या होता है ना, ज़रूरी नहीं 60 साल के बाद ही मिले, पहले भी जो अगर रिटायर कर दिया उसके बाद जो पेंशन मिल रहा है उस पर्सन को, तो उसे आप फैक्टर इनकम में कंसिडर करते हो। और जो ओल्ड एज पेंशन होता है जो गवर्नमेंट देती है, तो उसे हम लोग ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। तो अगर डिफरेंस लिखने को आए तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हो, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में क्या डिफरेंस होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए तो आप जो है टेबल
बना के करोगे। तो सबसे पहले मीनिंग, तो इट रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। और ट्रांसफर इनकम क्या होता है? विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। नेशनल इनकम में हम लोग फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, लेकिन ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, और ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। ना तो नेशनल ना तो डोमेस्टिक, कोई भी इनकम में हम लोग जो है ट्रांसफ़र वाली फ्री की चीज़ें जो है इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा जो है ये अर्निंग कंसेप्ट होता है और ये रिसीट कंसेप्ट होता है। अर्निंग, हमने काम करा, मेहनत करा और फिर अर्न करा। रिसीट का मतलब फ्री की चीज़ें हमें रिसीट हो गई। इसके अलावा क्या है? रेसिपेंट, तो इट इज़ रिसीट बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये जो क्या होता है? बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट जनरली रिसीव करते हैं। और एग्जांपल है रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट्स, और इसमें स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ठीक है, पॉकेट मनी, ये सारे आते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट होता है। बाकी जो टॉपिक नंबर 4 है हम लोग वो वाला नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 6 में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, वी विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।